रिसर्च कुछ और कहती है, रिपोर्ट्स, लेकिन ओरिजिनली अगर हम देखें तो बहुत लोग डिप्रेशन में हैं। स्ट्रेस के बहुत सारे रीजंस हैं, उस पर आप चिंतन कर सकते हैं कि क्या क्या कारण है स्ट्रेस के। एक रिसर्च की गई जिसमें देखा गया कि स्ट्रेस के क्या क्या कारण हैं, और उसमें पाया गया सबसे मेन कारण स्ट्रेस का क्या हो सकता है? सबसे मेन कारण स्ट्रेस का सबसे मेन रीजन क्या हो सकता है? अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षा, वेरी गुड है ना, एक्सपेक्ट करना। पर एक्सपेक्टेशंस फुल नहीं होती है तो फिर गुस्सा आता है, स्ट्रेस होता है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन, इम्बैलेंस इन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। हाँ, बैलेंस नहीं रख पाते कई बार, है ना। सोचते हैं कि कितना समय खुद को दें, कितना समय फैमिली को दें, और फिर बहुत लोग आते हैं, वो खुद को जब समय देते हैं ना, कहते हैं, हमें लगता है हम सेल्फिश हैं, हमें लगता है कि हम अपने लिए समय निकाल रहे हैं, और हमारी कंडीशनिंग भी बचपन से ऐसी की गई है कि अपने लिए समय नहीं निकालना है, परंतु बिल्कुल गलत है ये। एक बार एक बहन से हम मिले, तो मैंने उनसे वैसे ही पूछा, मैंने कहा आप क्या चाहते हो जीवन में? तो उन्होंने कहा मैं चाहती हूँ, ये सब लोगों का उत्तर होता है, वो कहते हैं हम चाहते हैं कि मेरे परिवार खुश रहे, है ना। आप सब भी यही चाहते होंगे कि हम शांत रहे, घर में शांति रहे और सब खुश रहे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप खुश हो? उन्होंने कहा मैं तो खुश नहीं हूं, लेकिन चाहती हूं सब खुश रहे। मैंने कहा इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर आप खुशी देना चाहते हैं, दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, आप तभी दे सकते हैं जब आपके पास वो है। आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति मिला जिसके पास बहुत कम पैसा है, ठीक है, गरीब, और वो आपको कह रहा है कल सुबह 5 बजे आप आ जाना, ठीक है, यहां से 20 किलोमीटर दूर, और मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे। उसके पास पैसे है ही नहीं, लेकिन कोई गरीब व्यक्ति है, वो आपको कहेगा मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, 20 किलोमीटर दूर आना है, जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं। क्यों? आपको पता है इसके पास है ही नहीं। हाँ, जिसके पास बहुत है वो आपको कहे तो हम सोचेंगे, हाँ, देगा नहीं, ठीक है। कहने का भाव ये है कि अगर मैं खुश नहीं हूं, आप कुछ भी कर लीजिए, दूसरों को खुशी नहीं, साधन दे सकते हैं। आज लोगों ने गलती क्या की है? ज्यादातर लोगों ने साधन इज इक्वल टू खुशी। हमें लग रहा है कि हम घर वालों को साधन देंगे, बच्चों को साधन देंगे, तो हम इसका मतलब खुशी दे रहे हैं। दैट इज नॉट रियल हैप्पीनेस। तो वो रिसर्च में पाया गया स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण, स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है, बाकी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है, जो लोग, किन लोगों को स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है? जो लोग दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है। थोड़े समय पहले एक बहन आई अपनी एक बच्ची को लेकर, 12th में थी उसकी बच्ची। वो माता जी आए, बैठे, 5 मिनट में कम से कम उन्होंने मुझे कितनी बार बता दिया, इनके मोबाइल, ये जो बच्ची है इसको मोबाइल का एडिक्शन है, इसको समझाइए, इसको समझाइए। 5 मिनट में कितनी बार उन्होंने कह दिया। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने पहले उनकी बेटी को भेजा, मैंने बोला कि पहले तो मैं आपको समझाता हूँ, उनको तो मैं बाद में समझाऊंगा। तो मैंने वो जो मदर थे उनसे पूछा, क्योंकि उन्होंने एंटर करते ही एक बात बोली थी, उन्होंने कहा कि आप इनको समझाइए, ये मेरी एक भी बात नहीं मानती है, कि कंटिन्यूस उनका था कि ये मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करती है, मेरी एक भी बात नहीं मानती। तो मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा करिए, 2 मिनट बैठिए, अभी हम भी बैठेंगे, ठीक है, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठेंगे और ये सोचेंगे कि हमारा बच्चा, बच्ची या पति या पत्नी, जो आपको लगता है कि आपकी बात नहीं मानते हैं, ठीक है, 1 मिनट उनको सामने लाएंगे और ये सोचेंगे कि वो मेरी कितने % बातें मानते हैं, ठीक है। 1 मिनट आंखें बंद करेंगे। किसी भी एक व्यक्ति को
मन की स्क्रीन पर लाइए और देखिए वो आपकी कितनी बात मानते हैं। तो मैंने उनको एक काम दिया कि आप एक मिनट बैठिए, सोचिए कि वो आपकी कितनी बात मानती है, कितनी नहीं मानती है। तो उन्होंने आंखें खोली, मैंने पूछा कि कितने % मानती है, तो वो स्माइल करने लगी और उन्होंने कहा कि मेरी 80% बातें मानती है ना, 20 नहीं मानती है। तो मैंने उनको बोला कि आप अभी तो कह रहे थे जी एक भी बात नहीं मानती, 1% भी नहीं, एक भी बात। अगर मैंने उनको जो उत्तर दिया कि अगर आपका बच्चा या कोई भी व्यक्ति आपकी 60 या 70% बातें मान रहा है, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। आपको सुबह उठते ही खुशी में डांस करना चाहिए, है ना, और शुक्रिया करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति है वो सोच रहा है मेरा बच्चा है, मेरी बात पूरी कैसे नहीं मानता है, मैं बड़ा हूं, ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, मैं सीनियर हूं, ये सब क्या है? ईगो, ईगो। हो सकता है कभी हम भी गलत हो, शायद हो सकता है ना, या हम ये कह सकते हैं हो सकता है मैं भी सही हूं, सामने वाला भी सही है, उसका अलग ओपिनियन है, मेरा अलग ओपिनियन। मुझे याद है बहुत, आई थिंक आई वाज इन 9th या 10th, तो एक एक्टिविटी हमारे वहां पर किसी ने कराई थी जिसका मेरे जीवन पे बहुत इफेक्ट हुआ था। कई बार होता है ना, कोई बात या कोई मैसेज आपको ऐसा मिलता है कि आपका जीवन चेंज हो जाता है, तो मुझे हमेशा वो सामने आता है। तो उसमें क्या था, इट वॉज वेरी सिंपल एक्टिविटी। हम 2 लोगों को खड़ा किया गया, मैं यहाँ था, एक और व्यक्ति वहां था, जैसे हम बैठे हैं, और यहाँ बीच में लिखा था 6। तो मुझसे पूछा गया क्या दिख रहा है आपको, मैंने बोला 6 दिख रहा है। सामने वाले से पूछा गया, उसने क्या बोला? 9। उसने कहा 9 दिख रहा है। तो मुझसे कहा गया कि अच्छा प्रूव करके दिखाओ कि आपको 6 दिख रहा है। तो मैंने कहा कि आप देखो 6 ही है, तो वो भी कह रहा था सामने वाला 9 है। इसका सोल्यूशन क्या था कि अगर मैं वहां जाके देखता हूं तो मुझे क्या दिखेगा? 9। मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला भी सही है, हम भी सही हैं, क्योंकि हम सबकी कंडीशनिंग अलग अलग है। बचपन से हमने क्या देखा है, क्या सुना है, किन लोगों के साथ हम हैं, सबके संस्कार अलग अलग हैं। उनकी जो कंडीशनिंग है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग वो सही है सामने वाला। तो जब हम इस बात को समझ लेते हैं, फिर हम कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते सबको। और असली प्यार का मतलब क्या है? असली प्यार का मतलब ये नहीं कि हम दूसरे को बांध कर रख लें। ये आजकल लव की डेफिनेशन ये हो गई है कि सामने वाला मेरे अकॉर्डिंग करना चाहिए सब कुछ। लव मीन्स फ्रीडम, सामने वाले को फ्रीडम देना, एक्सेप्ट करना। जैसे परमात्मा, उसको क्या बोलते हैं? प्यार का सागर। आज शिवरात्रि है, शिव प्यार का सागर। क्यों है वो प्यार का सागर? क्योंकि वो सबको क्या करता है? प्यार तो करता है, स्वीकार करता है। परमात्मा आकर कहते हैं तुम जैसे हो मैं तुम्हें प्यार करता हूं। बट इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही बने रहना है। वो क्यों हमें प्यार देता है? ताकि उस प्यार से हम चेंज हो। ऐसे ही जब हम अपने बच्चों को या किसी को भी बार बार डांटेंगे, बार बार टोकेंगे, तो क्या होगा? चेंज होगा वो सामने वाला? नहीं होगा। वो तो हम सबका अनुभव है। और बिगड़ेगा, हाँ ये हो सकता है आपके सामने वो ना करे, और फिर एक एज जब आ